जब बात ये कही गई कि नारी नारी को देखकर मोहित नहीं होती, तो यहाँ फिर ये लिखा है कि जब सीता जी आई सभा में तो जो सीता माँ को देखा सब मोहित हो गए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। एक तरफ तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सीता जी को देखकर सब मोहित हो गए। क्यों ऐसा? क्योंकि सामान्य स्त्रियां सामान्य स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती, पर सीता कोई सामान्य नहीं, जगत जननी है, उनको देखकर सब मोहित हो गए, क्योंकि वो सामान्य नहीं है ना। बात सामान्य की कही गई थी पीछे, यहाँ माता सीता की बात है। जैसे ही सीता माता आई, सब लोग देखकर सीता माँ की सुंदरता सब हक्का वक्का रह गए, सब देखते ही रहे टुकुर टुकुर। एक सुंदर सी आसन थी, सिया माँ अपनी सखियों के साथ उसमें जाकर बैठी। वहां पर रावण भी आया है, सीता स्वयंवर में रावण भी आया था, पता है आपको? कौन आया है? रावण भी आया है, राम जी भी आए हैं, और बड़े बड़े दिग्गज राजा बलशाली सब आए हैं। अब जनक के अनुचरों ने कहा, बंदी जनों ने, जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा सीता जी उसके गले में वरमाला पहनाएंगी। अब राजा खड़े भये, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे करके जा रहा है, मैं तोड़ूंगा धनुष, उठाऊंगा। कोई एक हाथ से उठाने का प्रयास कर रहा पर हिला नहीं, दोनों हाथ से कोई उठाए पर हिला नहीं। उठाने की तो छोड़ दो, बड़े बड़े राजा हिला ना पाए, बड़े बड़े राजा हिला ना पाए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही ना टारा। जब एक एक राजाओं से धनुष नहीं उठा तो सारे राजाओं ने सोचा कि बहुत सारे राजा इकट्ठे होके उठाओ। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब बहुत सारे राजा इकट्ठे होके उठाएंगे और माना कि धनुष उठ गया, सबने मिलकर डोरी चढ़ा ली, तो सीता जी का ब्याह किससे होगा? बोले सब लोग मिलकर उठाओ, फिर हम लोग आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसको सीता जी माला पहनाएंगे। अब सारे राजा आए और धनुष को बहुत प्रयास किया। भूप सहस दस हजार राजा एक ही बार में धनुष उठाने लग गए। 10,000 राजा एक ही साथ धनुष उठाने लग गए। अब आप सवाल कर सकते हैं कि एक धनुष को 10,000 लोगों ने कैसे उठाया होगा? तो यहां शब्द आया है एक ही बारा। वारा मतलब, वार मतलब, एक ही वार मतलब, एक वार मतलब सोमवार मंगलवार, कितने बार होते हैं? तो एक दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया। एक दिन में, ऐसा नहीं कि 10,000 राजा एक साथ, ऐसा नहीं, एक दिन में 10,000 राजाओं ने, और 10, 5, 20 जितने राजा आए उतने राजाओं ने एक साथ भी एक दिन में 10,000 लोगों ने ट्राई किया, पर वो हिला नहीं। अच्छा, वार कितने होते हैं आप बताओ? मैया मैया, ओ खड़े होके मोबाइल चलाने वाली मैया, बताओ मेरी माँ, कितने वार होते हैं? 17 कौन कह रहा है? कितने? 7। सोमवार से लेके रविवार तक कितना वार हुआ? इन 7 वारों में सबसे उत्तम अच्छा वार कौन सा है? बोलो, अच्छा वार बताओ। हाँ? सबसे अच्छा वार कौन सा है? गुरुवार? कौन सा वार? मंगलवार? आप भैया बताओ कौन सा वार अच्छा है? हाँ? शनिवार? अच्छा बताओ शुक्रवार? अच्छा ये बताओ 7 ही वार होते हैं कि 8 होते हैं? आज मैं आपको 8वां वार बता दूं तो 7 वारों में सबसे अच्छा वार कौन सा होता है? बोले जिसका 8वां वार अच्छा हुआ उसके 7वां वार अच्छे होंगे। वो 8वां वार है परिवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, परिवार। सबसे बढ़िया वार क्या है?
जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, बुध गुरु शुक्र शनि सब अच्छे। और जिसका परिवार अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार और क्या मंगलवार और क्या शनिवार और क्या शुक्रवार। तो 7 वारों को बढ़िया बनाने के लिए 8वें वार को बढ़िया बनाओ। कौन सा वार? कौन सा वार? जिसका परिवार अच्छा है उसका सप्ताह अच्छा है, महीना अच्छा है, वर्ष अच्छा है। तो भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, हिला नहीं राम जी किसी से। तब जनक जी को लगा अपनी पुत्री को देखकर, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पुन उठाना, जो पन उठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। दीप दीप के भूपति नाना, बड़े बड़े जगह से, बड़े बड़े देश से, बड़े दूर दूर से। दीप दीप के मतलब, दीप दीप मतलब कितने द्वीप होते हैं? हम किस द्वीप में रहते हैं? हमारे द्वीप का नाम क्या है? जम्बूद्वीप। हम कौन से द्वीप में रहते हैं? जम्बूद्वीप, है ना। तो ऐसे द्वीप द्वीप के भूपति नाना, ऐसे अनेक द्वीप के, अनेक द्वीप मतलब द्वीपों के, है ना। एक द्वीप वो, एक द्वीप वो, द्वीप 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 होता है ना। हम जम्बूद्वीप के वासी हैं। जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्त, तो ये भारत का परिचय है। तो द्वीप द्वीप के भूपति नाना, बड़े बड़े जगह से लोग आए, पर बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया। जनक जी को लगा अब मेरी बेटी को कुंवारा रहना पड़ेगा। जनक जी ने कहा कोई क्षत्रिय नहीं बचा, कोई बलशाली नहीं बचा, कोई मेरी बेटी के योग्य वर नहीं है जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाए। इतना सा काम आप लोगों से नहीं हुआ। मेरी बेटी तो इसको उठा के किनारे रख देती है, दिन में 10 बार उठा सकती है, और तुम इतने बड़े बड़े बलशालियों से ये धनुष हिला नहीं, कैसे बलशाली हो? जनक जी को लगा कोई बलशाली नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। अब लो भैया, जब ये बात कही तो लक्ष्मण जी आंखें लाल 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 लाल, आंख भड़कने लगे। जनक जी सावधान हो जाइए। जिस सभा में हमारे भैया बैठे हुआ करते हैं राम जी, उस सभा में कोई ऐसा कहने वाला नहीं है कि क्षत्रियों से पृथ्वी खाली हो गई। हम जहां बैठे हैं, आप धनुष की बात कर रहे हैं, आप कहें तो हम पूरी पृथ्वी को लेकर के भाग जाएं, डोल जाएं, पूरी पृथ्वी उठा लें गेंद की तरह। अब जनक जी बोले कि भैया आप में इतनी ताकत है तो उठा के दिखाओ धनुष। लक्ष्मण जी बोले ऐसी बात है, उठाएं? हाँ हाँ उठाओ। लक्ष्मण जी बोले लो अभी उठाता हूं। अब लक्ष्मण जी धनुष की तरफ भागे तो गुरु जी को लगा गड़बड़ हो जाएगी। लक्ष्मण रुको 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 रुको, आप ना उठाओ। यदि आपने उठा लिया तो फिर राम जी कुंवारे रह जाएंगे। आप ना उठाओ, बैठो। लक्ष्मण जी को शांत किया वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने, और समय अनुकूल जान करके विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। बड़े प्रेम से राम जी की ओर इशारा किया, राम उठहु राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। उठो राम और जनक जी का दुख दूर करो। जनक जी का दुख क्या है कि मेरी बेटी के लायक लगता है कोई वर, विधाता ने बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। जनक जी बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। राम जी ने समय अनुकूल जाना, उठे, गुरु जी को प्रणाम किया, सब सभासदों को प्रणाम किया। राम जी धनुष की परिक्रमा लगाए, शंकर जी का धनुष है, उस धनुष को प्रणाम किया। अब जानकी जी का दिल, माता जी का दिल धक 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 हो रहा है, पता नहीं इनसे उठेगा कि नहीं उठेगा। सबको लग रहा है कि हम जैसे बलवान उठा ना पाए, ये बालक क्या उठाएगा, है ना। इन राजाओं के जमाने में ना ये वाला गाना नहीं था, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। ये राम जी को छोटा बच्चा समझ रहे हैं, छोटा बालक समझ रहे हैं, ये क्या उठाएगा। अब राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया, और राम जी धनुष की तरफ हाथ बढ़ाते हैं ना, तो धनुष खुद उछलकर राम जी की तरफ आ गया। धनुष खुद,
राम जी की तरफ आया। राम जी ने धनुष को एक हाथ से उठाया, सब देखते रह गए, सबकी आंखें फटी रह गई। राम जी ने धनुष की डोरी चढ़ाने जरा झुकाया, और जैसे ही राम जी ने झुकाया तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाणे, ते धनु राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी ने डोरी चढ़ाने झुकाया, धनुष टूटा, और जैसे ही धनुष टूटा परशुराम जी की समाधि खुल गई। भगवान राम धनुष को तोड़ते हैं, और धनुष को तोड़ करके वहीं धनुष को रख देते हैं। देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वृष्टि हो गई, और जैसी पुष्पों की वृष्टि हुई, किसी ने धनुष से कहा, देख धनुष, राम जी ने तुझे तोड़ दिया। धनुष बोला, कोई बात नहीं, हम टूट तो गए हैं, पर सीता को राम से और राम को सीता से जोड़ करके टूटे हैं। सीता को राम से हमने जोड़ दिया। धनुष टूटा तो है, जोड़ करके। अच्छा, धनुष क्यों तोड़ा राम जी ने? राम जी के विवाह के पहले क्या टूटा? ये धनुष किसका प्रतीक है? आप बताओ, धनुष किसका प्रतीक है? अभिमान का। धनुष किसका प्रतीक है? तो राम जी आप सबको मैसेज दे रहे हैं कि विवाह करने के पहले अपना अभिमान त्याग दीजिएगा, तब रिश्ता चलेगा। यदि आपको यह अभिमान रहा कि मैं बड़ा हूं, मेरी पत्नी तो पांव की जूती है। आज कुछ पुरुष पत्नियों को पांव की जूती समझते हैं, वो अपने को बड़ा मानते हैं, पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। जहां पत्नी को पांव की जूती समझा जाएगा, वहां रिश्ते कैसे खुशहाल रहेंगे। राम जी ने कहा कि मैं बड़ा हूं, मैं ये अभिमान तोड़ करके मैं सिया से ब्याह करूंगा। तो राम जी ने अभिमान तोड़ दिया, और पत्नी पांव की जूती नहीं, माथे की पगड़ी होती है, वो हमारा गौरव है, वो हमारी नाक है। उस नारी से ही हमारा यश और हमारी कीर्ति है। इसलिए नारियों को, स्त्रियों को पांव की जूती नहीं, माथे की पगड़ी समझना चाहिए। लेकिन समाज में ये मानसिकता आज भी है, स्त्रियों को पांव की जूती मानने की प्रथा आज भी है कई जगह। कुछ लोग मानते हैं इस बात को। राम जी ने विवाह करने के पहले क्या तोड़ा? धनुष मतलब अभिमान। तो आप लोग भी अपना विवाह करने के पहले अपना अभिमान तोड़िए। और ये बात केवल पुरुषों पे लागू नहीं है, स्त्रियों पे भी लागू है। स्त्रियों को भी तो अभिमान होता है, मैं बड़े बाप की बेटी हूं, 3-5 मत करना, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। जब तक लड़की को ये अभिमान रहेगा कि मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरे माँ बाप पैसे वाले हैं, मेरे भाई, तो रिश्ते माँ बाप से तो अब चलने नहीं है। रिश्ता तो अब पति से रखना है। माँ बाप से तो रिश्ता था ही, तो फिर आप विदा होके पति के पास क्यों आई हो? इसलिए आई हो कि अब आपका पति ही सब कुछ है, उसी से रिश्ता रखना है। माँ बाप को आपसे रिश्ता, हर बेटी अपने माँ बाप की लाडली होती है और होना भी चाहिए, लेकिन विवाह के बाद ना चीजें बदल जाती हैं। और सुनो, बदलाव के बिना चलेगा भी नहीं। सही है? विवाह के बाद जो लड़की अपने माँ बाप से कम मतलब रखती है, वो अच्छी गृहस्थी चला पाती है। विवाह के बाद जो अपने माता पिता से ज्यादा अटैच रहती है, वो गृहस्थी बढ़िया नहीं चला पाती। सीता माँ जिस दिन से विवाह करके ससुराल गई, उसके बाद सीता जी कभी जनकपुर वापस नहीं आई। अच्छा एक बात बताओ, आपका पति आपको घर से निकाले
तो आप कहां जाओगी? मां बाप के पास। लेकिन राम जी ने अयोध्या से सीता को निकाला, तो सीता जी गई क्या मां बाप के पास? जंगल में छोड़ा तो राम जी ने वो संत जी के आश्रम में छोड़ा था, वाल्मीकि जी के। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रही सीता जी, जनक जी के पास नहीं गई, बाप के पास, मां के पास। हाँ या ना? ये सब चीजें संस्कार की चीजें हैं। आजकल तो मां बेटी को कह के भेजती है कि तेरे ससुराल वाले कोई 3-5 करें तो बताना, मैं गुंडा भिजवा दूंगी। कल मेरे पास एक बहू आई, बहू शायद यहां आज बैठी भी होंगी। कल एक बहू मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि महाराज मैं एक बहू, मेरी सास है, मैं रोज उन्हें सम्मान के साथ रोटी देती हूं, सम्मान के साथ उनके पांव दबाती हूं, सेवा करती हूं, पर मेरी सास मेरे हाथ से रोटी नहीं लेती, भोजन नहीं करती। दवाई कराती हूं तो वो मेरे द्वारा दवाई खाती नहीं, और अपनी बेटियों से बात करती। बेटियां दिन भर बेटियों से बात करेंगी, बेटियों से बात कर करके रोएंगी कि बहू तो मेरा ध्यान नहीं रखती। और बची खुची बात पड़ोसियों के पास जा जाके रोएंगी कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है। महाराज जी, मैं भगवान के दरबार में खड़ी हूं। उस बहू ने कहा, मैं सच कह रही हूं, मैं अपनी सास को मां की तरह रखती हूं, पर मेरी सास, उसे तो रोना है सबके पास जा जाकर, दिन भर बेटियों से बात करना है। बेटियां आएंगी और मुझे धमका के चली जाएंगी कि भाभी तुमसे मां की सेवा करने नहीं आ रही है। देखो जरा, बेटी मायके आकर कहती है अपनी भौजाई से कि तुम मेरी मां की सेवा नहीं करती हो, और वो खुद जिस घर की बहू है वो अपनी मां से तो बात करती है, मां का ख्याल तो रखती है, पर वो अपनी सास का ख्याल नहीं रखती। देखिए जरा विडंबना, मां का ख्याल रखती है, सास का ख्याल नहीं रखती। सास का ख्याल रखती हर बहू तो हर मां प्रसन्न हो जाती। अब सीता मां कैसी है? कौशल्या माता, सीता माता की मां जब समझाती हैं, बेटा तुम्हारे पति ही परमेश्वर हैं, आज के बाद तुम्हारे ससुर ही पिता हैं, सास ही माता है, पति देवता, सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। स्त्री का एक ही धर्म है, सास ससुर की, पति की सेवा करना। अब सीता मां, राम जी ने जब धनुष तोड़ा, सीता जी माला लेकर के आई, और माला लेकर जब आई, सीता जी का कद थोड़ा छोटा था, राम जी कद में लंबे थे, बड़े थे। सीता जी इशारे से कह रही है, सरकार जरा सिर नीचे करो तो हम माला पहनाए। राम जी ने कहा ना, ये सर झुकता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु ये कोई युद्ध भूमि थोड़ी है। लक्ष्मण जी जाके राम के चरणों में गिर गए, बधाई हो प्रभु। तो लक्ष्मण जी को उठाने राम जी झुके, सिया जी ने माला पहनाया। बोलिए सियावर राम चंद्र की। राम जी का विवाह माता सिया से संपन्न हुआ, पर अभी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है। क्या क्या बाकी है? अब पाती भेजी गई दशरथ जी के यहाँ। जनकपुर से एक व्यक्ति गया संदेशा लेकर। अब जब अयोध्या को सूचना मिली कि राम का विवाह सिया से तय हो गया है, धनुष भंग हो गया है, दशरथ जी ने सेना तैयार, चले बारात लेकर, है ना, बारात लेकर चले। और जब बारात लेकर पहुंचे तो रास्ते में ना लोग पूछ रहे, भैया ये बारात किसकी जा रही है? बोले राम जी की। अरे बताओ दुल्हा कहाँ है? अब बारात तो थी पर दुल्हा नहीं था। एक लौती बारात है ये, जहां बारात तो थी पर दुल्हा पहले ही ससुराल में थे। हैं
तो फूफा आते हैं, मौसा आते हैं, जीजा, ये सारे लोग ना अधिकांश तो शराब में धुत हो जाते हैं, पहले ही पी रखते हैं ऐसे 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 आते। अब सोचो कि ये शराब के नशे में जो धुत हैं, ये तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं शराब के नशे। अब ये बताओ कि जब ये शराब के नशे में तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देंगे तो इनके आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी का घर कितना अच्छा होगा। इन नालायक शराबियों के आशीर्वाद से बेटी के जीवन की शुरुआत क्यों करते हो? अरे किसी संत का, किसी उच्च ब्राह्मण का, उस श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। शराबियों का आशीर्वाद दिला रहे हो तुम अपनी बेटी को, शर्म नहीं आती तुम्हें? और ये गलती तुम्हारी है, तुमने तो बारातियों के लिए शराब की व्यवस्था करी है। और आजकल भैया ब्याह का मतलब ही शराब है। आज के जमाने में ब्याह कहाँ जा रहे हो? शादी में, मतलब वो पीना है उसको। शराब पिए बिना आजकल लोग शादियों में नहीं जाते, खासकर पुरुष वर्ग। अब तो फैशन में स्त्रियां भी सम्मिलित हो गई हैं। शादी ब्याह में स्त्रियां भी एक बोतल दवाई लेती हैं, सारी नहीं, कुछ कुछ। हाँ या ना? स्त्रियों को भी शराब पीने का फैशन शुरू हो गया है मार्केट में कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? जोर से बोलो। सही है? पुरुषों की अलग पार्टी चलती है और स्त्रियों के लिए अलग आती है, महंगी महंगी वाली। वो भी अपना घूंघट डाल के एक पैक चढ़ा लेती हैं, फिर घूंघट डाल ऐसा करके एक पैक लिए, थोड़ा बनाइयो जरा ऐसा। एक पैक लिया और घूंघट डाला, एक पैक मारा। शादी सारे लोगों को समझाओ मेरी माँ। विचार, यदि आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं तो सही राह पर चलना भी तो धर्म है। आप अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों में वापस आओ। ये आपके संस्कार नहीं है कि आप शराब पी के किसी यज्ञ में सम्मिलित हों, वो भी विवाह के यज्ञ में। विवाह एक यज्ञ है। शादियां मर्यादित होनी चाहिए। शराब पीने वालों को जब शादी का कार्ड छपवाते हो तो नीचे मेंशन कर दिया करो कि कृपया शराब पीकर ना आए, और आओगे तो जूते पाओगे। लिखवाओ। और तो सुनो, आजकल तो दुल्हा भी शराब पी के आता है मंडप के नीचे। वो देखो, वो यज्ञ में सम्मिलित होने आया और पी के आया, वो खुद झूम रहा, झूम बराबर झूम, शराबी झूम बराबर। अब ये जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, ये तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा ब्याह के बाद? जो खुद को नहीं संभाल पा रहा है, वो तुम्हारी बिटिया को क्या संभालेगा? ऐसों से शादी करनी चाहिए। विवाह को विवाह रहने दो, विवाह को उत्सव रहने दो, विवाह को यज्ञ बनाओ, शराब का ठेका ना बनाओ। आप पीते हो शराब? क्यों? आप शराब पीते हो? शादी आदि में तो पी लेते हो, और नागिन डांस करते हो तुम शादी में पी के। शादी में नागिन डांस पी के लौट रहा है नाले में। करते हो ना तुम नागिन डांस? नहीं। भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ। अब सिया माँ का विदाई समारोह, विदाई उत्सव। विदाई जब हुई तो माता सीता की आंखों में आंसू हैं, जनक जी की आंखों में आंसू हैं, माता सीता की मां, बहन, नगरवासी सब रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। माता सुनैना रो रही है। जनकपुर वासियों की आंखों में आंसू हैं, सीता मां विदा हो रही है, सब रो रहे हैं। पहले की बेटियां रोती रोती विदा होती थी। विदाई के टाइम रोया करती थी बेटियां।
अब जमाना बहुत एडवांस है, अब कहाँ रोती हैं बेटियां, कम रोती हैं, अब तो हंसते नाचते जाती हैं। ठीक है, अच्छा नाचना हंसना बुरा नहीं है, पर जहां रोने की परंपरा है वहां रोना भी सही है, हल्का, ज्यादा नहीं, चिंगाड़ मार मार के नहीं, थोड़े से आंसू भी कभी कभी कभी। देखो हंसना अच्छी बात है, पर कोई मरा पड़ा हो वहां तुम हंसो तो वहां गलत हो जाएगा। कहां हंसें और कहां रोएं, ये भी समझ की बात है। तो विदाई के टाइम ना थोड़ी आंखों में आंसू ठीक रहते हैं, एक मर्यादा है। ये क्या है? एक मर्यादा, ये एक शिष्टाचार है। बाप रो रहा है, मां रो रही है, थोड़ा आप भी सीता मां से लिपट करके रो रही हैं, मां रो रही हैं। बेटी सीता गोद में बिठाकर माता सीता को कह रही हैं कि अब तुम्हारा ससुराल तुम्हारा घर है, तुम्हारे पति तुम्हारे परमेश्वर हैं, तुम्हारे ससुर तुम्हारे पिता हैं। समझाकर विदा हो रही हैं सीता मां। जनक जी ने इतना दहेज दिया, इतना, दशरथ जी ने मांगा कुछ नहीं, जनक जी ने सब अपने से दिया। दहेज मांगो मत, लड़की का पिता दे दे तो ले लेने में बुराई नहीं है, पर मांगना अच्छा नहीं होता। मांगने से ना व्यक्ति छोटा हो जाता है। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले यह सतगुरु की सीख। आजकल तो मुंह फाड़ फाड़ के लोग मांगते हैं, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, करोड़ भी मांगते हैं मांगने वाले। मैया तुम वहां कहां ऐसे बैठी हो, पंचायत कर लो तुम पूरे टाइम, कथा ना सुनना। छोरा छोरी हैं, छोरा कितना बड़ा है, शादी करोगी दहेज मांगोगी? हाँ, लिस्ट बना रखी है आपने, ये मांगूंगी। लड़के का बाप लड़के को पानी भी पिलाता है ना, बोतल वाला, उसका भी पैसा वसूल लेता लड़की के बाप से, इतना पानी पिलाया मैंने, इतना दहेज, इतना दहेज। एक लड़की का ब्याह हुआ, बारात आई, मंडप के नीचे लड़का बोला अपने ससुर से मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी 4 चक्के की 4 व्हीलर। लड़की का पिता सहम गया, बोला दामाद जी ऐसी तो हमारी आपसे कोई बात थी नहीं कि हमें कोई गाड़ी, हमारी तो औकात नहीं है कि हम आपको दहेज में गाड़ी दे सके, हमने 2 चक्के की गाड़ी की व्यवस्था कर रखी है, वो आपके लिए है। लड़का मचल गया, बोले नहीं मुझे तो 4 चक्के की चाहिए, 4 व्हीलर। लड़की का बाप है, मंडप के नीचे कन्यादान के समय लड़का जिद कर रहा है गाड़ी, वरना बोला मैं जा रहा हूं, मैं ब्याह नहीं करूंगा। अब बेचारा लड़की का बाप, लड़की वहां बैठी सब तमाशा देख रही है, लड़की का बाप बेचारा, उसके पास पैसे बहुत नहीं थे, और लड़की एक ही थी, एक लड़का था, छोटा बच्चा था, एक लड़का था उसका, एक लड़की, तो बेटी का ब्याह था, पहला ब्याह उसके घर का। उसने अपने दोस्तों को किसी को लगाया होगा फोन, भैया हमें कुछ पैसे की जरूरत है। अब इतने जल्दी कौन भला देता, 10-20 हजार की बात होती तो अलग विषय था, वो गाड़ी तो लाखों की आनी थी। उस लड़की के बाप ने, बेचारे ने अपना घर गिरवी रख दिया, और अपना घर गिरवी रखकर पैसा उठाया, और उसने तुरंत गाड़ी बुलवाई। अब 10-12 लाख की जो गाड़ी आई होगी, गाड़ी ला करके उस लड़के को गिफ्ट की। चलो लड़की का ब्याह हो गया, लड़की ससुराल चली गई। एक दिन वो लड़का अपने ससुराल की गाड़ी पर, दहेज की गाड़ी पर बैठकर अपनी पत्नी को बिठाकर कहीं घूमने निकला। बड़ी ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा था। पत्नी बोली आहिस्ता, धीरे चलो, धीरे चलो। वो नहीं माना, दहेज की गाड़ी चल रही है। सामने कोई मंदिर था, तो एक भिखारी सड़क क्रॉस कर रहा था, अपाहिज, बैसाखी लेके, और ये गाड़ी अचानक सामने आ गई, और गाड़ी के सामने अचानक वो भिखारी। अब इसने देखा भिखारी है, भिखारी पे गाड़ी चढ़ जाएगी, मर जाएगा, इसने ब्रेक पे पांव रखा, ब्रेक दबाया। बहुत तेज स्पीड पे गाड़ी थी, बहुत तेज थी, ब्रेक दबाया, गाड़ी घिसट गई, और घिसटती हुई वो भिखारी के पास जाके बिल्कुल खड़ी हो गई,
बाल बाल बच गया भिखारी। अब ये शहजादे को गुस्सा आई, क्यों रे अंधे हो क्या? गाड़ी आ रही है सड़क में, इस तरह धीरे धीरे चल रहे हो, भीख मांगते रहते हो, काम धाम नहीं कर सकते, भिख मंगे कहीं के। अब ये भैया उस भिखारी पे बरस गया कि तुम भिखारियों के कारण अभी एक्सीडेंट हो जाता, क्या जरूरत है भीख मांगने की, कमा के खा नहीं सकते। तब वो लड़की उतर के आई और लड़की ने कहा अपने पति से, प्राणनाथ ये अपाहिज है इसलिए भीख मांग रहा है, इसका पांव टूटा है इसलिए भीख मांग रहा है, इसकी मजबूरी है इसलिए भीख मांग रहा है। तुम्हारे तो पांव नहीं टूटे, फिर भी तो तुमने मंडप में गाड़ी की भीख मांगी हमारे पिता से। ये तो अपाहिज है, तुम तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी तुमने भीख मांगी। क्या भिखारी केवल वो लोग हैं जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं? क्या भिखारी वो नहीं है जो दहेज मांग रहे हैं? अरे मंदिर के बाहर बैठा यदि भिखारी है तो दहेज मांगने वाले भिख मंगे हैं, ये भिखारी नहीं है। कौन है ये? भिख मंगे। आप इतना दहेज मांगते हो, पैसों से रिश्ते नहीं बनते मेरी मां। एक लड़की आपका तब सम्मान करेगी जब आप अपनी मेहनत से उसे कमाकर खिलाओगे। वो लड़की तब प्रसन्न होगी जब आप अपनी कमाई की गाड़ी में उसे बिठाओगे। आप कैसे पुरुष हैं? दहेज की गाड़ी पे बैठे, वो गाड़ी तो ससुर जी की है, तुम तो ड्राइवर हो। स्वाभिमानी क्यों नहीं बनते? जीवन स्वाभिमान से जिया करो। एक अच्छी लड़की की तलाश करो, एक अच्छी लड़की से विवाह करो। धन तो आप में काबिलियत होगी तो कमा ही लोगे, दहेज मांगने की क्या जरूरत है? लड़की का बाप जो स्वेच्छा से देता है बढ़िया। मेहनत करने वाले अच्छे होते हैं, मांगने वाले अच्छे नहीं होते। और मैं बहनों से भी कहूंगा कि आप भी अपने लिए एक ऐसा लड़का चुनिए जो भीख ना मांगता हो, दहेज की। दहेज मांगने वालों से अपनी बेटी का ब्याह मत करो। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है ना, तो कोई सामान्य परिवार का लड़का देख लो ना। तुम्हें भी तो IAS अफसर चाहिए होता है, बड़ी नौकरी वाला। तो वो नौकरी वाला जब आपको चाहिए तो वो भी कहता कि भाई जब हमसे ब्याह करना तो लाओ। आप अपनी बेटी को योग्य बनाओ। अच्छा ये बताओ, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो अपने से कम पढ़े लिखे लड़के से ब्याह कर सकती है कि नहीं? बोलो बोलो, कर सकती है कि नहीं? पर लड़कियों की ये मानसिकता नहीं है। लड़कियां चाहती है मैं जितना पढ़ा पढ़ी हूं मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, जबकि लड़के लोगों की मानसिकता बिल्कुल अलग है। लड़के लोग यदि वो ज्यादा अच्छा एक बात बताएं, लड़के लोग पढ़े लिखे जो होते हैं ना, वो सामान्य घर की लड़कियों से विवाह करना पसंद करते हैं। पढ़े लिखे लोग। लेकिन लड़कियां पढ़ जाएं तो वो सामान्य घर के लड़के से ब्याह करने में हिचकिचाती हैं, जबकि लड़के पढ़ जाएं तो वो सामान्य घर की लड़की से ब्याह करके जीवन गुजार देंगे। लड़का और लड़की में ये दोष होता है। लड़का कमा कमा के सारी जिंदगी पत्नी को खिलाता है, कभी ताने नहीं मारता कि मैं तुम्हें खिला रहा हूं। पर लड़कियां कमाने लग जाएं तो पति को ताने मार मार के मार डालते, देखो हम तुम्हें कमा कमा के खवा रहे हैं, तुम तो निठल्ले हो, कुछ करते धरते थोड़ी हो। हाँ या ना? इसलिए लड़कों में लड़कियों से ज्यादा गंभीरता होती है। गंभीरता लड़कों में ज्यादा होती है। वो निभाह लेते हैं उस लड़की को जो जरा कम पढ़ी लिखी हो। पर लड़कियों, बहुत लड़कियां भी निभाह लेती होंगी, पर समाज में ऐसा देखा गया है कि ऐसी लड़कियां कम हैं जो कम पढ़े लिखे लोगों को निभाती हैं। बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो पैसा कमाती हैं, नौकरी करती हैं और अपने पति जिसकी नौकरी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं, उसको निभा रही हो।
पैसे वाले को तो सब निभाह लेते हैं, पैसे वाले को तो सब निभाह लेते हैं, पर पैसे ना हो किसी के पास, उसको यदि निभाए, चाहे वो पत्नी हो या पति, तब वो सच्चा गृहस्थी कहलाता है, तब वो समझदार कहलाता है कि इसे गृहस्थी चलानी आती है। आज रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति इंसान से ज्यादा पैसे को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? यदि आप पैसे से ज्यादा इंसानों की कदर करने लग जाएं, तो कभी कोई रिश्ता टूटेगा ही नहीं। रिश्ते तो तब टूटते हैं जब संबंध में पैसा आकर खड़ा हो जाता है, चाहे लड़की के सामने चाहे लड़के के सामने। अपनी बेटियों को पढ़ाना मेरी माँ, लेकिन पढ़ाकर कहीं वो रिश्ता चलाना ना भूल जाएं, तो उन्हें पढ़ाई तो कराओ, पर उन्हें रिश्तों को निभाना भी सिखाओ कि बेटा पढ़ने लिखने का अर्थ ये नहीं है। आज मेरे पास कुछ दिन पहले की लड़की आई है, उसका एक छोटा बच्चा था 5 साल का, तो अकेली थी, उसकी माँ साथ में थी। माँ ने कहा महाराज जी मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, इसका घर बस जाए। तो मैंने कहा घर तो बसा बसाया है, मांग भरी है, बच्चा गोद में है। तो मैंने पूछा लड़की से क्या हुआ, आपकी क्या दिक्कत है? उसने बताया कि महाराज जी मेरा पति है, मैं 70,000 रुपए कमाती हूं और मेरा पति 1 रुपए भी नहीं कमाता, वो रहता है गांव में, मैं रहना चाहती हूं शहर में। मैंने कहा कि लड़के के माता पिता कहाँ हैं? बोले वो भी गांव में हैं। बोले वो अपने माँ बाप के पास है। तो मैंने कहा लड़का तो अपनी जगह सही है भाई, आज नहीं कमा रहा है कोई बात नहीं, समय उतरता चढ़ता रहता है, आज हम नहीं कमा रहे हैं कल कमा सकते हैं। पैसा तो देखो आता जाता रहता है ना, सारे दिन एक से नहीं होते, कभी कभी बिल्कुल समय एक एक रोटी को आदमी मोहताज हो जाता है, ऐसे भी दिन आ सकते हैं। तो तुम अपने पति को छोड़ के चली आई अपनी माँ के पास। बोले महाराज जी मैं कमाती हूं, मुझे किसी के दबाव में रहने की जरूरत नहीं। देखो जरा, कमाती हूं मतलब एटीट्यूड यहां तक है कि मैं दबाव नहीं। अब बताओ क्या ऐसी लड़कियां कभी अपना घर बसा सकती हैं? अरे लड़की हो या लड़के हो, कमाते हो या नहीं कमाते वो अलग विषय है, पर बेटा रिश्ता निभाना अलग है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम रिश्तों की कदर ना करें। और आज याद रखिएगा, तलाक अनपढ़ लोगों का नहीं हो रहा है। उठाकर देखिए केस, हर पढ़े लिखे लोगों में तलाक 99% पढ़े लिखे लोगों का तलाक है, अनपढ़ लोगों का तो है ही नहीं। 1% मान लो आप, 99% तलाक किसका है? पढ़े लिखे लोगों। ये पढ़ लिख करके ना पैसा तो कमाना सीख गए, रिश्ते चलाना भूल गए। इन्हें लगता है पैसा है तो सब कुछ है ना, पैसा है तो सब कुछ नहीं है, रिश्ते हैं तो सब कुछ है। रिश्ते हैं सब कुछ है। यदि रिश्ता नहीं है तो पैसे का क्या कर लोगे? लेकिन अब सुनो, और ये गर्मी रहती है जवानी में। जवानी में लगता है कि जी हमें तो किसी की जरूरत नहीं, हम तो सेल्फ डिपेंड है, कमा लेंगे, पति की जरूरत नहीं। लेकिन जब तुम्हारी उम्र ढलने लग जाएगी तब समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। माँ का साथ कब तक रहेगा? माँ जिंदा है तो तुम माँ के पास हो, बाप जिंदा है, मरने दो अपने माँ बाप को। भाई भौजाई तुम्हें कितना आदर सम्मान करेंगे, निकाल बाहर फेंकेंगे तुम्हें। इसलिए पति आपका सम्मान करे, पति बढ़िया आपको सुख दे सकता। जो आनंद जो सुख ससुराल में मिल सकता है ना, वो विवाह के बाद मायके में नहीं होता। हाँ या ना? सीता माँ को भी वनवास जाना पड़ा, क्या कठिन समय सीता माँ का नहीं था? अब सीता माँ बोलती क्यों? मैं कम पढ़ी लिखी हूं का? मेरे बाप के पर राजा थे जनक जी, क्या कमी थी? कौन सा धन कम था? सीता जी चली जाती ना। एक लड़की ससुराल की मायके की गरिमा होती है, नाक होती है। आप लोग अपनी बेटियों को पढ़ाओ मेरी माँ, पर रिश्तों को निभाना भी सिखाती रहना। नहीं तुम्हारी बेटी पढ़ लिख के रिश्ता ना चला पाएगी। एरोप्लेन चला लेती है तुम्हारी बेटी, ट्रेन चलाने लग गई लड़कियां, गाड़ियां चलाने लग गई लड़कियां। चलाना भी चाहिए, पर एरोप्लेन चलाने से पहले रिश्तों को चलाना सीख लो। ट्रेन चलाने से पहले
रिश्तों को चलाना सीख लो। ये बात लड़का लड़की दोनों के लिए है। आप लड़के हैं तो भी एरोप्लेन और ट्रेन चलाने से पहले रिश्ते चलाना सीख लीजिए। आपको रिश्ता चलाना नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। और तलाक लेकर आज मेरे पास एक लड़का आया, आज अभी वो लड़का लगभग 25 साल का रहा होगा, 22 से 25 साल का, शायद यहां हो या ना हो। उसने कहा महाराज जी 2011 में मेरी माता को तो डिग्रियां थोड़ी कम होंगी, दहेज थोड़ा कम दिया होगा तो भी चल जाएगा, वो खुश रहेगी। और आपने यदि रिश्ता चलाना नहीं सिखाया, रिश्ते निभाने के संस्कार नहीं दिए तो आपकी पढ़ाई लिखाई काम ना आएगी। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐना झुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। देखो एक बाप का आशीर्वाद, ये बाप का आशीर्वाद है कि बेटी जिस घर से तेरा भाग्य बंधा है उस घर में तेरा राज रहे, खुश रहे तू, जहां तू रहे खुश रहे, प्रसन्न रहे। लेकिन आज वही बेटी जो घर बसाने जाती है, महीने 2-4 महीने, साल 2-4 साल में अपने अभिमान के कारण, लड़का लड़की आपस में लड़ झगड़ने के कारण वो बसा बसाया घर, गलती किसकी है मायने नहीं रखती, बस गलती है, वो घर उजड़ जाता। और बाप का आशीर्वाद था, जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। हाथों पे हंसी की धूप
खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का राज रहे। कभी जिसकी ज्योति ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँवों में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ससुराल में इतना प्यार मिले, ससुराल में इतना प्यार। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो अपने रिश्तों को बहुत बढ़िया से निभाते थे। आपने सुना आज के 100 साल 50 साल पहले किसी का तलाक हुआ? सुना? 100 साल पहले किसी ने तलाक लिया? सुना होगा? नहीं सुना होगा। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, रिश्ते निभाना जानते। आजकल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे, रिश्ते निभाना नहीं आते। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। क्या बात कही है ना। ये जो गीत है ना, इसे रफी जी ने गाया। प्रणाम करता हूं मैं उस व्यक्ति को जिसने ये गीत लिखा। एक ही गीत में एक बाप की सारी भावना, एक बाप का सारा आशीर्वाद भर दिया एक गीत। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात एक लाइन में कह दी। एक बाप भी अपनी बेटी को यह ना कह पाता शायद, भावावेश होकर बाप रोता है, उसकी आंखों के आंसू सब कह देते हैं, लेकिन ये शब्द जो है ना अमर हो गए। ये शब्द बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। हर बाप चाहता है कि तुझे मायके की कभी याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। सीता मां जब विदा हुई तो जनक जी चरणों में गिर पड़े दशरथ जी के। महाराज मेरी बेटी कोई गलती कर दे तो क्षमा कीजिएगा। दशरथ जी पांव में गिर गए जनक जी के।
अरे ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी ने कहा लड़की का पिता लड़के के पिता को ही प्रणाम करता है, यही परंपरा चली आई है। दशरथ जी ने उठाया, जनक जी को हृदय से लगाया, कहा जनक जी ये बताओ कि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? बोलो कौन बड़ा होता है? देने वाला। और देने वाला तो लड़की का बाप है जो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा, दे रहा है। लड़के वाले तो लेने वाले हैं। दशरथ जी बोले बड़े आप हैं जनक जी कि आपने अपने जिगर का टुकड़ा बेटी अपनी मुझे दी है। जनक जी कह रहे हैं मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो बेटी मानकर क्षमा कीजिएगा। दशरथ जी ने कहा मेरी भी एक बेटी थी, शांता उसका नाम था। मेरे मित्र को कोई संतान नहीं थी तो मैंने अपनी बेटी उसे दे दी। अब मैं आपकी जो बेटी लेकर जा रहा हूं उसे बहू की तरह ना रखूंगा जनक जी, उसे मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगा। देखो जरा हमारे भारत के संबंध कितने अच्छे हैं। जब विवाह होता है ना, आप लोग सारा ठक्का ठाई आज के जमाने में बैठ के कर लेते हो, इतने कपड़े, इतना गहना, इतना जेवर, इतना कैश, इतना देना लेना पड़ेगा। आप आजकल ये बातें करते हो। आप लड़के का बाप पैसे को देखता है, कहाँ पैसे जो कहे थे तुमने, कहाँ 5 लाख, कहाँ 20 लाख, कहाँ वो पैसे, जेवर कहाँ है? अरे जेवर पैसे क्या करोगे? ये जेवर पैसे ना, ये सब पैसे जो तुम्हें दहेज में मिल रहे हैं, ये सब महीने भर के अंदर फुर्र हो जाएगा, 1 रुपये ना मिलेगा 1 महीने बाद। पर ये रिश्ते सदा के लिए बन रहे हैं, इसलिए ध्यान पैसों में ना रखो, ध्यान इन बनते हुए रिश्तों में रखो। लड़की के पिता को कहना चाहिए लड़के के पिता से कि समधी जी मेरी बेटी कोई गलती करे तो अपनी बेटी जानकर क्षमा करना, ये कहना चाहिए लड़की के बाप को। और फिर लड़के का बाप इस पर उत्तर देगा कि समधी जी हमारी बेटी और आपकी बेटी ये कोई अलग थोड़ी है, जो व्यवहार मैंने एक बाप बनकर अपनी बेटी के साथ किया है मैं बहू बनाकर नहीं बेटी मानकर ले जा रहा हूं। ये एक आश्वासन देना चाहिए लड़के के पिता को। और देखो हमारे यहाँ क्या रिश्ते होते हैं, समधी। लड़की का पिता लड़के का पिता क्या होते हैं आपस में? समधी। समधी का मतलब बताइए जरा पीले भैया, समधी का अर्थ बताओ बैठे बैठे। समधी शब्द का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं समधी? हो ये समधी और मुसलमान गाय को मारकर खा जाता है। तो जो गाय को माता मानते हैं और जो गाय को मारकर खाते हैं, तो क्या इन दोनों के विचार मिले? तो जब विचार नहीं मिले तो वहां संबंध नहीं हो सकता, और जहां संबंध नहीं होगा वहां समधि नहीं हो सकता, क्योंकि वहां बुद्धि सम है ही नहीं। इसलिए कहा है कि समधि सब नहीं हो सकते, समधि वही हो सकता है जहां हम दोनों के विचार मिले। मैं गाय को माता मानता हूं, आप भी मानते हो माता, तो हम दोनों के विचार सेम है। अब हिंदुओं के विचार से मुसलमानों का विचार नहीं मिल सकता। मिलाते चले आए हो तुम सैकड़ों सालों से, आज तक नहीं मिल पाए, और आगे 100 साल 1000 साल बाद भी हिंदू मुसलमान के विचार ना मिल पाएंगे। हिंदू का विचार गाय को माता मानने का है, मुसलमान का विचार गाय को मार के खा जाने का है। कैसे विचार मिल सकता है? कैसे मिलेगा? हमारे यहां विवाह मतलब 7 जन्म का रिश्ता, पत्नी होती है, देवी होती है, लक्ष्मी माना जाता है। और वहां पर विवाह का मतलब 7 जन्म का रिश्ता नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ महीनों कुछ साल का, इसके बाद आप अपना देखो। हाँ या ना? हम हिंदुओं के यहां क्या होता है? एक ही पत्नी होगी। हमारे यहां कितनी पत्नियां होती हैं? जोर से, एक। और उनके यहां बहुत सारी हो सकती हैं। तो बताओ, एक पत्नी वाले से संबंध हो सकता है, समझी हो सकता है। जहां एक पत्नी वाला 7 पत्नियों वालों से क्या करेगा संबंध? तो सम है ही नहीं कुछ। इसलिए आप अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाओ। किससे बचाओ? लव जिहाद। जो आपकी बेटियों का दिमाग खराब किया जा रहा है। एक बहन मेरे पास आई अभी कुछ दिन पहले, बोली महाराज जी मेरी एक सहेली है, वो मुस्लिम है, और वो मेरे को बोलती है कि तुम्हारे मंदिरों में क्या है, तुम्हारे भगवान में क्या है। मैंने कहा हाँ। उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया।
उन लोगों का काम है हिंदू लड़कियों से दोस्ती करना और हिंदू लड़कियों को भड़काना हिंदुओं के मंदिरों के भगवान के खिलाफ, और फिर अपने के प्रति एक विश्वास जगा देना और धीरे से ले जाके किसी मुस्लिम लड़के से सेट करा देना, वो लो हो गई। कब वो हिंदू से मुसलमान हो जाएगी उसे पता ही नहीं लगेगा। इसलिए बहुत तेजी से आज ये सब क्राइम चल रहा है, मीठा जहर जो आपकी बेटियों को लव जिहाद के नाम पर दिया जा रहा है। इसलिए अपने राम अपने कृष्ण के प्रति अपनी बेटियों को अपने संस्कार इतने दे दो ताकि कोई भड़काना चाहे तो भी भड़का ना सके। मेरी बहनों, आप सनातनी सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। हिंदू सनातन धर्म से अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। एक हिंदू ऐसा है जो कभी किसी की हत्या नहीं करता। हमारे यहां दीपावली होती है, कोई हत्या नहीं, दिया जलाए जाते हैं। होली आती है, कोई हत्या नहीं, सब बढ़िया प्रेम से रंग लगाते हैं। दीपावली आती है, कोई हत्या नहीं, दीपक जलाए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी त्योहार आ जाए, लड्डू मिठाई बांटकर उत्सव मनाया जाता है, एक बूंद किसी का खून नहीं बहता। तो जहां खून बहे उनके त्योहार आते हैं तो खून की नदियां बह जाती हैं। हमारे त्योहार आते हैं तो रंग गुलाल और दीपक जलाए जाते हैं, मिठाई। अब आप बताओ कि खून बहाने वाले श्रेष्ठ हैं या शांति का संदेशा देने वाले श्रेष्ठ हैं? अहिंसा के पुजारी हम हैं, सनातनी, अहिंसा ही परमो धर्म। हत्या करने वाला श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इसलिए वो हत्यारे यदि तुम्हारी बेटियों को बरगला करके यदि उनका धर्म परिवर्तन कराएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसलिए आज की समाज को, आज के सनातनियों को सजग रहना चाहिए अपनी बेटियों को, बेटों को लेकर। आपकी बेटी की सहेली कौन है ये मायने रखता है मेरी बहनों। आप मानो ना मानो, यदि किसी हिंदू लड़की की सहेली मुसलमान लड़की हो गई तो वो मुसलमान लड़की तो एजेंडा लिए बैठी है, वो तो एक षड्यंत्र के तहत काम करती है। हिंदू लड़कियों को दोस्ती करके, फ्रेंड बना के, और वो बरगला लेती है। इसलिए आज बहुत बच के रहने की जरूरत है। मेरी बात आपको कितनी समझ में आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन आज लड़कियों से प्यार मोहब्बत के नाम पर ले जाकर बड़े बड़े देशों में बेच दिया जाता है लड़कियों को। आज लड़कियों को बेचा जाता है, पता है आपको? हाँ या ना? लड़कियों का धंधा कुछ लोग करते हैं, बेच देते हैं 10 लाख में। जो जितनी सुंदर लड़की होगी उतनी महंगी बेची जाएगी। 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। साल में 2 लड़की फंसा ली उसने लव जिहाद के चक्कर में, तो उसका 25-50 लाख का जुगाड़ हो जाता है। और तुम्हें लगता है हम प्यार करते हैं, बोले हमारा वाला ऐसा नहीं है, तुम्हारा वाला ही ऐसा है। उन्हें प्यार व्यार से मतलब नहीं है, उन्हें तो अपना धंधा करना है। इसलिए अपनी बहन बेटियों को समझाओ। इसी के चक्कर में एक फिल्म बनी है, अभी आपने देखी होगी, केरला, द केरला फाइल्स। देखिए, ये केरला फिल्म जरूर दिखाओ अपनी बेटियों को, क्या क्या होता है बेटियों के साथ। उस केरला मूवी में सारी बात निकल कर आई सामने। जो अच्छी मूवियां हैं देखा करो, अच्छी मतलब जो ज्ञानवर्धक है, जैसे द केरला फाइल्स। केरला देखी? बस आप, मैंने नहीं देखी पर मैंने कुछ पार्ट देखे हैं उसके, कि जहां धर्म परिवर्तन को लेकर उन लोगों ने कितना हिंदू लड़कियों को बरगलाया। मुझे फिल्म देखने का टाइम नहीं होता, पर आप जो अच्छी चीज है वो जरूर देखा करो। आप अपने धर्म का त्याग ना करना, वरना पतन हो जाएगा आपका। ना घर की रह जाओगी ना घाट की। तो मेरी बहनों, भगवान माता जानकी जी जब विदा हुई, कौशल्या मैया जब वहां से जनकपुर से अयोध्या जी आई, तो सीता मां के आगमन में ना बहुत सुंदर तैयारी अयोध्या में की गई है। सीता मैया आई, सिय रघुवर विवाह जे, सब प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाओ, मंगलायतन राम जसु। जब अयोध्या में आए तो यहाँ से बालकांड पूरा हुआ, अयोध्या कांड स्टार्ट हुआ। नीलांबुजश्याम मलकोमलांगम, सीता समारो
पितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जब राम जी आए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारि। अब जब राम जी आए तो राम जी का उत्सव मनाया गया, विवाह उत्सव। जब तेरा राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी ब्याह करके आए हैं ना, पूरे अयोध्या में लड्डू बांटे गए। सीता मैया को मुंह दिखाई कैकेयी माँ ने सोने का महल दिया जो कनक भवन कहलाता। और बड़े प्रेम से कौशल्या माँ ने मुंह दिखाई क्या दिया? सीता मैया को, अच्छा कौशल्या मैया को लगा मेरे राम से सुंदर थोड़ी होगी सीता, पर जब कौशल्या मैया ने सीता मैया का घूंघट उठाया और जब देखा तो सीता मैया को देखकर कौशल्या मैया ने तिनका तोड़ दिया, मेरी सीता को नजर ना लग जाए। सीता बता तू मेरे से क्या चाहती है, मुंह दिखाई। सास अपनी बहू को मुंह दिखाई कुछ देती है ना। आपकी सास ने क्या दिया था? कुछ नहीं दिया। भैया आपने बहू को क्या दिया मुंह दिखाई? अंगूठी दी। आपकी सास ने क्या दिया था? अंगूठी। आपकी सास ने क्या दिया था? कुछ नहीं, कंजूस थी आपकी सास। आपकी सास क्या दी मुंह दिखाई? नथुनी है कि मैच खाई है? आपकी सास ने क्या दिया आपको? अंगूठी। सासें भी सस्ते में निबट जाती अंगूठी दे दे के। ये नहीं कि बढ़िया हार दें बड़ा सा। आपकी सास ने क्या दिया था? सब अंगूठी। लो है अभी अंगूठी सास वाली। सीता मैया जब आई तो कौशल्या माँ ने क्या दिया मुंह दिखाई? क्या दिया? कौशल्या मैया ने कहा सीता मैं तुझे क्या दूं, क्या नहीं है तेरे पास? आज मैं तुझे एक चीज देती हूं। क्या? बोले आज तक मैंने कभी किसी को, अच्छा सुनो, राम को कोई एक टक नहीं देख सकता था अयोध्या में। कौशल्या माँ मना कर, मेरे राम को नजर लगाएगी क्या? एक टक मतलब टकटकी लगाकर बिना पलक झपकाए कोई नहीं देख सकता था। कौशल्या माँ ने सबको मना कर रखा था मेरे राम को नजर न लगाना, देखो पर पलकें झपका झपका के देखो, एक टक नहीं। सीता माँ से कहा कि आज सीता मैं तुझे मुंह दिखाई राम को देखने का अधिकार देती हूं। आज मैं अपने राम को तेरे हवाले करती हूं। अब तू मेरे राम का ख्याल रखना। देखो रिश्ते कैसे चलते हैं, समर्पण से। आजकल सास अपने बहू को क्या ताने मारती रहती है? मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। हाँ हाँ तेरी बेटा है, पड़ोसन का नहीं है, तेरे ही है। पर बहू को ये काहे बोल रही हो कि मेरा बेटा? बहू को पता है कि तुम्हारी है। कौशल्या माँ ने कहा कि आज से ये राम सीता मैं अपने पुत्र को तुम्हें सौंपती हूं, तुम ख्याल रखना। माँ को चाहिए, सास को चाहिए कि वो अपना बेटा ही अपनी बहू को दे दे पूर्ण रूप से। और बहू का धर्म क्या है कि वो अपनी सास से बेटा लेकर। अच्छा बताओ आपकी सास का कोई एहसान है आपके ऊपर कि नहीं?
क्या एहसान किया आपकी सास ने आप पर? अंगूठी दी? क्यों? आपकी सास ने आप पर कौन सा एहसान किया है? हाँ, मैया आपकी सास ने क्या एहसान किया आप पर? हाँ, अपना बेटा दे दिया। उनका बेटा लेके भी तुम कहती हो मेरी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। मारा आप बहुएं रोती हैं कि मेरी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। एक बहू आई मेरे पास भूली भटकी, बोली महाराज मेरी सास ने चम्मच तक नहीं दिया। मैंने कहा ये ले चम्मच, पति वापस कर। हाँ, रख चम्मच, चल वापस कर पति। बताओ आपकी सास ने आपको कुछ नहीं दिया? अरे अपने जिगर का टुकड़ा पति के रूप में आपको प्रदान कर दिया है, और क्या चाहिए? अब जब उसने आपको पति के रूप में अपना पुत्र दिया है तो आपका भी धर्म बनता है। सुनो, आपको कोई एक गिलास पानी देता है ना, आप उसका भी एहसान मानते हो? मानते हो? मानते हो? कोई आपको एक गिलास पानी देता है, उसका भी आप एहसान मानते हो। तो जिस सास ने आपको इतना बढ़िया पति दिया, उस सास का एहसान नहीं मानना चाहिए आपको? उस सास के तो रोज पाँव धो धो के पीना चाहिए। बहुओं को रोज पाँव में तेल लगाना चाहिए। मेरी सासू माँ आरती उतार, मेरी सासू माँ मेरी। नहीं, गाली और देती है कुछ बहुएं कि सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। तो सास के क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, एहसान मानना चाहिए कि नहीं? हर बहू को आज से कितनी बहुएं अपनी सास का एहसान मानेगी? आप ना मानोगी, अंगूठी लेके टुप्पी टाप हो गई, मिल गई है सास गई। आपकी सास नहीं, कहां गई आपकी सास? तो सब सासों को भेज भेज के आई हो यहां। सास की सेवा करना आपका कर्तव्य है या नहीं? तो आज से कौन कौन बहुएं सास की सेवा करेंगी? जिनकी हैं वो हाथ उठा के बताओ। सेवा करो। राम जी बहुत प्रेम से अपनी गृहस्थी में आ गए। सीता मैया अयोध्या जी में आनंद से कौशल्या मैया सीता माँ को बढ़िया उनका महल दिखा रही है। ये तुम्हारा राम जी का कक्ष, राम जी का महल। सीता राम साथ में विराजे। लक्ष्मण जी अपनी पत्नी के साथ, भरत जी अपनी पत्नी के साथ, शत्रुघ्न जी अपनी 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 गृहस्थी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी अयोध्या जी में स्टार्ट करते हैं। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी कंघी कर रहे थे, बाल सुलझा रहे थे। तो दशरथ जी ने देखा कि श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपनु अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा कि मेरे कान के पास कुछ बाल, कान के बाल, सिर के बाल कुछ सफेद पड़ गए हैं। अच्छा, बाल सफेद हो गए, आपके बाल सफेद हो गए? आपके हो गए? दाढ़ी तो आपकी सफेद दिख रही है, मूछें काली है, ऐसा कैसे है भाई? कोयला पोत के आए हो कि मेहंदी? सुनो, ये जो बाल आपके सफेद भये हैं, ये सफेद हुए हैं, कुछ मैसेज दिए बालों ने, कोई संदेशा दिया आपको? बताओ, बालों के सफेद होने के पीछे क्या मैसेज है? आपके भी बाल सफेद हो गए क्या? क्या मैसेज मिला आपको? बालों ने क्या समझाया आपको? हाँ, तो आप बूढ़े हो गए? मानते हो बूढ़ा अपने आप को? नहीं? हाँ? दशरथ जी ने कहा बाल पक गए हैं, मतलब बाल कह रहे हैं कि भैया मैंने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना रंग बदलो, आप भी अपना रंग बदलो। मतलब आप भी काम, क्रोध, लोभ से मन हटाओ। और अब उम्र होन पड़ी है, अब मन धीरे धीरे सबसे हटाओ और मन ज्यादा से ज्यादा प्रभु के चरणों में। ये समय भजन करने का है, ये समय भगवान का चिंतन करने का है। तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। मानो ये बाल कह रहे हैं कि अब हमने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना बदलो। अब संसार से थोड़ा मन हटाओ और ज्यादा से ज्यादा प्रभु में मन लगाओ। लेकिन आप लोग पोत के मेहंदी फिर काला कर लेते हो, बोले अभी तो हम जवान हैं। दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी के पास कहा जाकर के, गुरु जी
मेरे बाल पक गए, मैं बुढ़ापे की ओर हूं, अब मेरा मन है कि मैं राम को राजा बनाऊं। अब राम को राजा बनाने की तैयारी दशरथ जी करने लग गए। गुरु जी से कहा मुहूर्त बताओ। तब गुरु जी ने कहा बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम ही जुबराज। हे राजन, राम जिस दिन राजा बनेंगे वो बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसलिए राम को राजा बनाने की तैयारी करो। अब तो नगर में ढोल नगाड़े बज गए, राम राजा बने। राम को राजा बनाने की तैयारियां चल रही। राम जी अपने गृहस्थ में आनंद से। अच्छा, दशरथ जी ने यह काम बढ़िया किया, ये काम बढ़िया किया कि अब वो अपनी जिम्मेदारियां कम करके राम को जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। एक अच्छा पिता कैसा होता है जरा बताओ? एक अच्छे पिता की पहचान क्या है भैया, चश्मा वाले भैया? एक अच्छा पिता कैसा होता है? बच्चों को संस्कार। एक अच्छा पिता कैसा होता है? बच्चों को संस्कार। ये तो ठीक कह रहे हैं आप सब। अच्छा पिता कैसा होता है? एक अच्छा पिता कैसा होता है? हाँ, भैया ने की पते की बात। एक अच्छा पिता ऐसा होता है, संस्कार तो दे, ये तो है, लेकिन एक अच्छा पिता होता है जो बच्चों की पढ़ाई पूरे होते ही बच्चों के कंधे में जिम्मेदारी दे दे कि बेटा अब ये फैक्ट्री, अब ये दुकान, अब ये परिवार तुम्हें चलाना है, चला। अभी वो पढ़ के आया है, अभी तक कागजी पढ़ाई पढ़ा है, उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं है। अब अनुभव तब आएगा जब आप उसके कंधे पर भार डालेंगे। जा बेटा, अब हम काम कम करेंगे, तुम जरा कमाओ। जब वो कमाएगा तब उसे पता चलेगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। एक अच्छा पिता वही है जो अपने बच्चों को समय से परिवार की जिम्मेदारी देकर उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाए, उसे पैसे की कदर आए। शादी उसकी बाद में हो, पहले वो ये जान जाए कि पैसे की कीमत क्या है। यदि पैसे की कीमत नहीं जाना तो बाप की संपत्ति उसे उड़ाने में कोई देर ना लगेगी, क्योंकि पैसे का महत्व तो समझते ही नहीं। हाँ या ना? ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है ना, हम 17 साल की उम्र से कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे को ब्रश मंजन चाहिए होता था ना, तो हमें अपने पैसों से ही लाना पड़ता था। कॉपी किताब खरीदना था तो अपने पैसे से लाना पड़ता था। हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि बचपन में हमें भीख मांगना पड़ता था गांव में जा जा करके। गरीबी क्या होती है मैंने उस गरीबी को देखा है, उस गरीबी में रहा हूं। बारिश का मौसम आता था ना तो खप्पर वाले घर होते थे, पूरा पानी अंदर आता था, लगभग यहां से छू रहा है, वहां से टपक रहा है, वहां से टपक रहा है। पूरी रात गिलास और लोटा और बर्तन रखते रखते सारे बर्तन बिजी हो जाते थे बारिशों में। इस तरह से जब हमने परिस्थितियां देखी तब हमने पैसे की कदर समझी कि पैसे की कीमत क्या होती है। आप भी अपने बच्चों को समय से जिम्मेदार बनाओ, बच्चों को बताओ। कभी गौरी गोपाल आश्रम लाया करो अपने बच्चों को, यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन कराया करो बच्चों को। यहाँ आएंगे, देखेंगे कि किस तरह बेटा अपने माँ को घर से निकाल देते हैं, तो उनके अंदर माँ के प्रति श्रद्धा जागेगी कि हमें अपनी माँ को घर से नहीं निकालना। आप अपने बेटों को गौरी गोपाल लाओ, सवेरे 8 बजे यहाँ कर देखना, यहाँ भक्तों को भोजन बांटा जाता है, तो रोटी लेने के लिए सवेरे सवेरे साधु संतों की जब लाइन लगती है तो संत लोग रोटी लेकर के अपने घर कुटिया पर जाकर के, और वहाँ कुछ गृहस्थ, कुछ गरीब लोग, परिवार जिनका असमर्थ है कमाने खाने, वो सब आते हैं और गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र से रोटियां लेकर जाते हैं। आज समाज में आपको देखना चाहिए कि समाज में आज ये स्थितियां हैं कि रोटी के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। जब वो यहाँ आकर देखेंगे तो उन्हें एक एक रोटी की कीमत का पता लगेगा कि एक रोटी की कीमत क्या होती है। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में आओ और यहाँ आकर के, यहाँ जो हजारों संतों को भोजन बंटता है, अखंड सेवा चल रही है संतों की, आप भी आओ, संतों को भोजन करवाओ, भोजन बंटवाओ।
एक दिन की सेवा आप भी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से करवाओ। अन्नदान, बच्चों को देने के संस्कार दो। बेटा पैसा कमाना, पर केवल अपने लिए नहीं। जो व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, भगवान उसके बारे में जरूर सोचते हैं। विस्तार उसका होता है जो सबके बारे में सोचे। अपने बारे में सोचने वाला तो संकीर्ण होता है, छोटा। सबके बारे में ये दास अनिरुद्ध सवेरे से लेकर शाम तक काम करता है, इसलिए कि मेरे काम करने से यदि गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में हजारों संत पेट भर भोजन कर पाते हैं तो मेरी मेहनत करना सार्थक है। कि मेरी मेहनत, यदि किसी को आपके कारण 2 रोटी मिल जाए तो आपका कमाना सार्थक है। आपका जागना, आपका चलना, आपका काम करना, मेहनत करना सार्थक है, क्योंकि आपके कारण किसी व्यक्ति को पेट भर भोजन मिला। हाँ या ना? तो आप भी पैसा कमाओ और गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों को भरपेट भोजन मिलता है, इन संतों को भोजन दो। यहां पर सभी संत पेट भर प्रसाद पाते हैं। इन संतों को आप अपनी बेटी के, बेटे के जन्मदिन पर आप लेकर आओ। बेटी बेटे को उनके हाथ से बंटवाओ, या जन्मदिन आए तो उनके नाम से आप घर बैठे भेज सकते हैं। आपके नाम का भंडारा यहाँ होता है, अखंड चल ही रहा है, आपके नाम का हो जाएगा। आपके नाम का लंगर बढ़ जाएगा, आपके नाम की सेवा होगी। गौरी गोपाल आश्रम में इन संतों के रहने की अब व्यवस्था मेरे दिमाग में आई बिहारी जी की प्रेरणा से कि इन संतों को रखने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। एक संत निवास की जरूरत है, जहां संत लोग रहेंगे और अपना रहकर भजन करेंगे। तो आप भी इन संतों को रहने के लिए एक संत निवास में सहयोग कर सकते हैं। 1 गज 2 गज भूमि जब होगी तो संत निवास होगा। तो आप भूमि दान की सेवा से जुड़ सकते हैं। थोड़ा भूमि दान करने लायक है तो कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में 125 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं भैया। वो विद्यार्थी जो माँ बाप जिनके असमर्थ हैं, गरीब हैं, ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को गौरी गोपाल गुरुकुल में यहाँ भेजे और वो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। 125 से अधिक बच्चे हैं। उन बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब सब फ्री है, सब कुछ दिया जाता है उन बच्चों को। आप लोग अपने बच्चों का पढ़ाना लिखाना करते हैं, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को तो सब पढ़ाते हैं। किसी के बच्चे को पढ़ाना ये पुण्य है, ये धर्म है। गौरी गोपाल आश्रम में आप देख लो, ये पहली क्लास की फोटो है। ऐसी 3 क्लासें हैं गौरी गोपाल में। लगभग 125 से अधिक बच्चे वर्तमान में हैं। आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। क्या पढ़ाया जाता है? संस्कृत। यहां पर वेद, पुराण, उपनिषद जो हमारे भारत में प्राचीन गुरुकुलों में शिक्षा थी वो पढ़ाई जाती है। बताओ ये गुरुकुल की परंपरा बनाए रखना सही है कि गलत है? 125 बच्चों को यहां रखकर पढ़ाना सही है कि गलत है? सही है तो किसी एक बच्चे की शिक्षा में आप भी सहयोगी बनिएगा। एक बच्चे को आप गोद लीजिए। एक बच्चे की पढ़ाई आप अपनी ओर से करा सकते हैं। जब तक आप जैसे दानवीर खड़े नहीं होंगे तब तक ये गुरुकुल कैसे चलेगा? पहले के जमाने में गुरुकुल चलते थे तो राजा लोग उस गुरुकुलों में सहयोग करते थे। अब सरकार का तो कोई सहयोग है नहीं, आप आम जनमानस का सहयोग है, जनता जनार्दन का सहयोग है। तो बिहारी जी की कृपा से ये सारे कार्य यहाँ हो रहे हैं। आपको भी इन बच्चों को आप एक दिन का भोजन दे सकते हैं कि आज हमारी ओर से गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों का भोजन, चलो सारे बच्चों को भोजन दे दो आप अपनी ओर से कि आज हमारी तरफ से बच्चों को भोजन परोसा जाए। गौरी गोपाल गुरुकुल के साथ गौशाला है जहां गायों को रखा जाता है। गौरी गोपाल गौशाला में 350 गौ माता हैं, 350 से अधिक, जहां गायों को बढ़िया प्रेम से उनकी सेवा होती है। आप भी देखिए, गौशाला जाके दर्शन कीजिए, गाय को चारा दीजिए, गाय को भूसा। ये देखिए, ये गौरी गोपाल गौशाला की तस्वीर आप देख रहे हैं। कितनी स्वस्थ गाय हैं सारी, आप खुद जाके देखिएगा, पास में गौशाला है। सारी गायों की सेवा आप चारा भूसा का जरा जरा सहयोग करेंगे तो सेवा हो जाएगी। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिनके अपने साथ नहीं देते, सेवा नहीं करते।
आप भी किसी एक माँ का सहारा बने, आप भी इन माँओं का सहयोग करें यदि करने योग्य है तो। हमारे बीच में आज एक माँ है जो माँ गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं 4 वर्षों से, और ये माँ यहाँ इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। आज इनसे केवल ये जानेंगे कि गौरी गोपाल आश्रम में माँओं की सेवा कैसी होती है। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया वृद्ध माँओं का? 280 माएँ रहती हैं यहाँ, वो माएँ जिनके बच्चे सेवा नहीं करते, अपने निकाल देते हैं। आज एक माँ यहाँ आई, आज अभी वो यहीं बैठी होंगी शायद। आज वो माँ आई, उन्होंने बताया कि मेरा बेटा मुझे फांसी पे लटका रहा था और गले पे निशान भी हैं फांसी के फंदे के, लटकाना मारना चाह रहा था बेटा। वो मैया जैसे तैसे बच बचा के भागी और यहाँ आई। उनके पास आधार कार्ड वो लेकर नहीं आई, बेटे का मोबाइल नंबर नहीं। अभी उनका कागज तैयार किया जा रहा है कि आपका आधार कार्ड मिले, आपके बेटे से बात हो कि स्थिति क्या थी, क्यों आपने ऐसा कार्य किया। एक बेटा अपनी माँ को जिंदा फांसी पे लटका रहा था, जब वो बच के आई आज यहाँ। ऐसी माएँ जिनको बेटा जान से मारना चाह रहे हैं, जिंदा मारना चाह रहे हैं, ऐसी माएँ यहाँ सहारा पाती हैं और ये दास अनिरुद्ध उन माँओं का बेटा बनकर सेवा करता है। आपको लगे कि आपको भी इन माँओं को भोजन बंटवाना है तो आप भी इन माँओं को अन्नदान की सेवा से जुड़े। इन माँओं के लिए एक बड़ा आश्रम बन रहा है जहाँ 1000 माएँ रह सकेंगी। मैया गौरी गोपाल आश्रम में आपको कैसा यहाँ महसूस हो रहा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है नहीं, आपको? कोई तकलीफ नहीं। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ मैया? 4 साल। 4। मैयाएं जितनी माताएं यहाँ हैं सब की दवाई भोजन समय से होता है? हाँ, खूब बढ़िया। आपको कोई कष्ट ना, तकलीफ? कोई कष्ट नहीं। कोई रहने के पैसे तो नहीं लिए जाते यहाँ? नहीं, कोई पैसे नहीं। किसी भी माँ से कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज 1 रुपए नहीं है। आपके घर में कौन कौन है मैया जी? 2 बेटी है। बेटी बेटा? बेटे तो आप हो हमारे। हाँ, हम आपके बेटे, हम सब आपके बेटे हैं। 2 बेटियां हैं माँ की और बेटे नहीं हैं। तो बेटियां कभी चाहती नहीं है कि माँ मेरे साथ रहे? उनके सास ससुर परिवार है उनका। बेटियों के साथ ये समस्या है, बेटियां चाहती भी हैं कि मैं अपनी माँ को रखूं, पर ससुराल का दबाव होने से कई बार वो चाह करके भी नहीं रख पाती।